आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। जो स्टॉक चुना है मैंने इस वक्त वो है सन टीवी। ट्रेड करा है 818, स्टॉप होगा 811, टारगेट 832। सन टीवी। ओके, सन टीवी होगी गावस्कर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी पिक इस समय की? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक जो यहाँ पे है आईटी स्पेस में से कोफोर्ज मैंने चुना है। इस हफ्ते हमने देखा है कि अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स अपना काफ़ी अच्छा बेस बनाते हुए दिख रहे हैं। 2 दिनों से पुट कॉल रेशो जो है वो काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ मानना है कि ये तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए स्टॉक नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 69.90 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 65.90 के एक स्टॉप के साथ। ओके, कोफोर्ज 6730 पे आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? तो वीरेंद्र जी, हमें लगता है यहाँ पे वोल्टास पे फोकस रखना चाहिए। कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला है, हमें लग रहा है ये स्टॉक के जो टारगेट बन सकते हैं करीब 1850 1860 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1808 रुपए के आसपास। 1808 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी कॉल हो गई 1835 पे वोल्टास। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है हेवल्स पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है 1900 के ऊपर। सो एट अ लेवल ऑफ 1915 इट्स अ बाय इन हेवल्स। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 1890 का, और जो टारगेट सेट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा 1960 और 1980। सो हेवल्स इज अ बाय। ओके, आशीष भाई जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, डिवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक दोनों एपीआई रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है, लॉरस और डिवीज में। बट डिवीज वेल प्लेस्ड है दोनों के कंपेयर में, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 5170 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और जो टारगेट्स है 5350 एंड 5450, 5350 और 5450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, कविता जी, आपका क्विक सिंगल? ओके, कविता जी के पास जाते हैं। पहले चलते हैं अब गौरांग जी के पास, उनसे बात करते हैं। गौरांग जी, एक व्यू चाहिए आपसे। ये कुछ केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर कोई स्टॉक है क्या आपके रेडार पर जो आपको पसंद हो? तो फर्टिलाइजर में कोरोमंडल और चंबल फर्टिलाइजर, ये तो नाम है जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। शुरुआत कीजिए स्तर पर और गिरावट पर धीरे धीरे करके जुड़ते जाए आप। अच्छा, वोल्टास और हैवेल्स, इन दोनों में अच्छे मूव्स आए और दोनों हमारे पैनल ने पिक भी किए। राजेश जी ने वोल्टास पिक किया और उसके अलावा हैवेल्स पिक किया था राजेश सतपुते ने। एक और स्टॉक रेडार पर आ रहा है, भारती एयरटेल। एक बार उसको लेकर आइए जरा। भारती एयरटेल का चार्ट देखते हैं। और ये स्टॉक एक क्यूरियस स्टॉक रहा है। हर बार इसमें 52 वीक हाई लगने के बाद एक छोटी सी करेक्शन आती है, उसके बाद वापस 52 वीक हाई ये स्टॉक लगाता है। राजेश पालवे जी, भारती एयरटेल, पहले तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। कोई व्यू इस स्टॉक पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो कंटिन्यूटी बनी हुई है भारतीय एयरटेल में, और जिस तरीके का एक आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया, और जिस तरीके की स्टेबिलिटी प्राइस में यहाँ पे देखने को मिली है इस वोलेटाइल मार्केट में भी, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखने को मिला है। एक डिप जो मिली थी हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे वो डिप अरेस्ट होते हुए दिखी, और वहां से पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वापस ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करते हुए दिखेगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1590 की तरफ, 1590 और 1600 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1540 के आसपास। ओके, कविता जी, अब कोई दुविधा ना हो तो आपका ट्रेड प्लीज। या सो वीरेन जी, इंडिया मार्च पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, और प्राइस राइज भी अच्छा है। 3100 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, तो 3150 3180 के प्राइस टारगेट के लिए इंडिया मार्ट को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3040।
इंडिया मार्ट और इस बीच देखिए दोनों ही इंडस्ट्रीज ने क्या किया, आए नीचे रिट्रेस हुए, थोड़ा सा कल के क्लोज के आसपास ठहरे और फिर वहीं से पुल बैक लेते हुए। इंडेक्स को हम एक बार फिर से कुछ देर में डिस्कस करेंगे, बट ओरेकल फाइनेंशियल्स को लेके आई है स्क्रीन पर, जहां मोमेंटम है शुरुआत में था और अब देखिए वोल्टास पे स्प्रेड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद मेरे स्क्रीन पे वोल्टास है और कौन कौन से काउंटर्स चल रहे हैं इसमें एक बार ट्रेंड रखेंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। मेरी ऑप्शन शीट में बार बार ट्रेंड अपीयर होता हुआ है 7193 डे हाई पर। अनुज लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए फिर तैयार हो रहा है काउंटर 10 दिन का कंसोलिडेशन और आप देखिए 3/4% ऊपर। वीरू मतलब आई थिंक हम थक जाएंगे स्टॉक के बारे में बोलते बोलते। दुर्लभ स्टॉक है ये, है ना? हाँ, आपको याद है जब पहली बार मैंने एक बार स्टॉक की बात की थी, जब मैंने कहा था कि मोतीलाल का सबसे जो अग्रेसिव 4200 का प्राइस टारगेट था वो छोटा पड़ेगा, तो मतलब काफ़ी उस समय लोगों ने कहा था कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए 4200 तो कहाँ पीछे रह गया, वहाँ से ये स्टॉक 70% चल चुका है। तो ये आई थिंक जा रहा है 5 डिजिट में। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये स्टॉक ऑब्वियसली अब महंगा है, लेकिन अभी भी कोई ऑब्सीनली महंगा नहीं है। एक साल में करीब 150% चला होगा ये स्टॉक। आई थिंक एक साल में इसकी अर्निंग्स भी 125-150% बढ़ी हैं। हाँ, इस साल ये 140% चला है, लेकिन अर्निंग्स भी उस हिसाब से बढ़ी हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, हाँ ये 12 महीने में 2.5 गुना हो गया, तो ऑब्वियसली उतनी अर्निंग्स नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी अर्निंग्स भी बढ़ी हैं। और जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो स्टॉक में हमेशा पी एक्सपेंशन मिलता है, तो ये हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वीरू, मैं ना 2 स्टॉक्स एक बार इंट्राडे में दिखाना चाह रहा था। एक है प्रताप स्नैक्स और एक है बीकाजी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में ना आप अब दिक्कत क्या है इसमें, देखिए आप प्रताप स्नैक्स है, ये खुला ही 900 पे, अब 900 पे खुला, वहीं पर हाई लग गया, वहाँ आपने ले लिया तो आप फंस गए अब आप, अनलेस आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। सिमिलरली बीकाजी भी देखिए कहाँ खुला और अब कहाँ पर आ गए हम। बीकाजी खुला था करीब हाँ ये देखिए, ये भी करीब 899 पे खुला और वहीं पर हाई लग गया। तो इसके लिए थोड़ा सा एंट्री आप कहाँ कर रहे हैं ना, ये क्रूशल होता है। एंट्री पॉइंट और खबर के बाद आई थिंक पिक करना अमूमन शायद एक बहुत अच्छी रणनीति नहीं होती है। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही स्टॉक्स आके ट्रेड करते हुए हल्का सा बैकफुट पे। मीनवाइल आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।